नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम रूबरू। रूबरू में आज हम आपको ले चलेंगे गया की रणभूमि में, जहां पर घमासान मचा हुआ है। देखिए, पहले ही चरण में है मतदान, 19 तारीख को वोटिंग होनी है, इसलिए देश दुनिया की नज़र गया पर लगी हुई है, क्योंकि जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या होगा गया में, आइए हम जानेंगे। दैनिक भास्कर के समाचार संपादक हैं, गया की सियासत को समझते हैं, सभी जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो जो फीडबैक उनका मिलेगा उसी से पता चलेगा कि गया से दिल्ली जा क्यों रहा है। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी बिहार में। धन्यवाद सर। नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। जी, क्या लगता है गया में क्या होने वाला है इस बार? नहीं, गया का चुनाव जो है सो दोनों ही जो गठबंधन है उसके लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। जी जी। हाँ, इसलिए कि लालू परिवार के बहुत ही करीबी हैं जो आरजेडी के कैंडिडेट हैं, कृषि जी मंत्री भी रहे हैं सरबजीत यहाँ कुमार। के। जी जी। हाँ, सर कुमार सरजीत। जी और यहाँ से सांसद रह चुके यहाँ के दबंग नेता थे राजेश कुमार, उनके पुत्र हैं। जी और दूसरी तरफ मतलब ये जीतन मांझी जी हैं, जी जिनके लिए भाजपा और जो खास करके सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से संपर्क में रहते हैं। जी जी जी। तो नहीं, इधर कमलेश जी, देखने में आया कि कुछ इलाकों में जीतन राम मांझी उनके समधन का विरोध भी हुआ, उसके वीडियो भी वायरल हुआ। वो क्या है, विरोध क्यों हो रहा है जीतन राम मांझी का? नहीं नहीं, वो तो एंटी इनकम्बेंसी होता है जी और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी जी जी। तो ये तो सभी को होता ओ है क्या कि और कहीं कुछ हो रहा है तो इनका, ये चूंकि काफी चर्चा में रहते हैं जी तो जी इनका जी। वायरल हो जा रहा है। तो मतलब कहने का मतलब है कि सरबजीत कुमार सरबजीत का भी विरोध हो रहा है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज की चुनाव राजनीति में। अब हो रहा होगा तो कोई वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, इनके पीछे लगा हुआ होगा कोई आदमी, चलिए लगा चलिए। दिया होगा। हाँ, चूंकि अट्रैक्शन के केंद्र तो जीतन राम मांझी ही हैं। ये थोड़ा सीधा आदमी है, ये ज्यादा छल प्रपंच में विश्वास नहीं करते हैं और जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें उतना वो है नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हो सकता है कि इनके पीछे आदमी लगा हुआ हो जहां, अब चूंकि जहां, हाँ कई बार उनकी समधन विधायक रही हैं जी जी। तो वहां पर कुछ विरोध हुआ था। अब एक जगह पर आया था कि ताश खेल रहा था वो लोग और इनसे मिला नहीं। बात नहीं किया। हाँ, ये वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन ये तो कहानी हो गई पुरानी। एक नई बात ये बताइए कि जो चिराग पासवान का फैक्टर है, पासवान वोटर बड़ी आबादी में है गया में, तो क्या कुमार सरबजीत उसी बिरादरी से आते हैं? तो पासवान वोटरों में कोई डिवीजन आपको गया में दिख रहा है क्या? नहीं, निश्चित रूप से पासवान वोटरों में कुछ न कुछ डिवीजन दिखेगा, जी इसलिए कि चिराग पासवान व्यक्तिगत रूप से कोशिश करेंगे जी कि हम मतलब कि पासवान वोट डाइवर्ट कराएं काफी हद तक। और इसीलिए आज भी वो आए हुए हैं गया में जी जी। आज दौरा और हुआ जीतन उनका। राम मांझी जी के साथ काम कर रहे हैं, मतलब वो सभा किए हैं। जी कल भी जी। दो दो जगह सभा है उनकी यहाँ पर। तो गया। है क्या कि हम्म। कुमार सर्वजीत जो है वो रामविलास पासवान जी के बहुत करीब थे कभी। जी वो उन्हीं के पार्टी से पहली बार विधायक बने थे वो। जी जी जी। और जब जब उनका संक्रमण का काल था उस समय ये पार्टी छोड़कर चले गए। अच्छा। तो उसके कारण चिराग पासवान निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि यहाँ पर डिवीजन हो। और हम समझते हैं कि चिराग पासवान के समक्ष आज जिस तरह से जीतन मांझी ने कहा हम्म। कि बिहार के भावी भविष्य है चिराग पासवान, जी जी जी। तो वैसे मैंने पासवान समाज में तो लोग समझता है कि अब अगला आगे। हाँ, वही बनेंगे। मतलब है कि कुमार सरबजीत अपनी बिरादरी का वोट नहीं ले पाएंगे ज़्यादा। नहीं, अपनी वोट मैंने चिराग उनको तो मिलेगा थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको कि पासवान जाति थोड़ा अपनी जाति पर ज्यादा वोट करता है, जी जी। लेकिन चिराग पासवान को भी देख रहा है। देख रहा है आगे तो के लिए। चिराग पासवान, हाँ चिराग पासवान जिस तरह से घूम रहे हैं और लोगों से व्यक्तिगत रूप से बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम्म। तो पासवान जाति में कुछ न कुछ डिवीजन होगा। देखिए, तेजस्वी यादव भी गए हैं आपके इलाके में। तेजस्वी यादव की सभाओं में भी काफ़ी भीड़ देखी जा रही है उस इलाके में।
तो वो भीड़ क्या वोट में बदल रही है कुमार सर्वजीत के लिए, या फिर वो केवल भीड़ तेजस्वी यादव को सुनने के लिए आ रही है? नहीं नहीं, तो जो तेजस्वी यादव के लिए भीड़ जुट रही है वो वोट तो उनका है। जी कुछ लोग बाहरी लोग सुनने के लिए जाते हैं, जैसे जहां पर अगर कोई बाजार है जी तो जी जी वैश्य समाज के लोग भी, दुकानदार भी, सब लोग जाते हैं। जी वो जी लोग परंपरागत वोटर है भाजपा के, जी वो लोग जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है नहीं कि गया जो है जी वो मांझी जो है सो सबसे ज्यादा वोटर है, 18 लाख यहाँ वोटर है। जी उसमें 5 लाख से अधिक सिर्फ मांझी वोटर है। जी 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 और आप जो है सो अगर देख लीजिए 1996 से, जी तो भागवती देवी जीती थी। जी जी और उसके बाद बीच में एक बार सिर्फ वो भाजपा से जीते थे कृष्ण कुमार चौधरी, अच्छा 1988 में। जी जी और उसके बाद जो 1999 से चुनाव हुआ है अब तक, जी उसमें मांझी ही जीता है यहाँ से। अच्छा, तो हम अब मांझी पे आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो मांझी बिरादरी का वोट है वो चुनाव के रात रात तक पता नहीं चलता कि किधर जाने वाला है। वो बढ़ अब वो जाता है। बात नहीं, अब वो बात नहीं है। नहीं नहीं, हाँ अब बहुत राजनीतिक तौर पर जागरूकता हुई है। जी जी और जहाँ गैर मांझी खड़ा है जी जी वहां पर ऐसा होता है। जी जी जैसे जी आप देख लीजिए कि पिछली बार मैंने गया जिला में ही इमामगंज है जहां से जीताराम मांझी जी विधायक हैं। जी जी तो पिछला लोकसभा चुनाव में 30,000, इमामगंज जैसे जो नक्सल प्रभावित है वहां से भाजपा को मिल गया था बढ़त 30,000 से। अच्छा तो उसका वही फैक्टर है कि क्यों बदल गया राताराती, जी क्यों बदलता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पर बदलने की कोशिश भी होगी तो हम समझते हैं कि जीतनराम मांझी वो सब कुछ कर लेगा। जी वो अपनी गरीबी के लिए कुछ भी कर सकता है, जी जी लेकिन वो लास्ट में वोट वो अपने समाज को ही देगा। समाज को ही देगा। तो इसका मतलब कि जो बातचीत का जो निष्कर्ष एक हम लोग लेकिन निकाल सकते हैं लेकिन कि ये जी है सर ना जी कि मांझी जाति में थोड़ा वोट का मतलब जो जागरूकता है वह उतना नहीं है। नहीं है। मांझी जाति यहाँ बहुत है, लेकिन मांझी का जो जागरूक वर्ग है वो हम्म। मेहनत मजदूरी करता है। तो बड़ी संख्या में हम आज कुछ कई गांव का सर्वे हम स्वयं किए हैं। जी 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 तो क्या निकला उस सर्वे में? बड़ी सं, जी बड़ी संख्या में लोग जो है सो दूसरे स्टेट में कमाने के लिए चले जाते अच्छा हैं, और इस समय भट्ठा मजदूरी का काम है। जी 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 तो जो मतलब यंग है या मतलब काम करने वाला है, थोड़ा समझदार है, हम्म, जागरूक है, जी जी तो गांव के गांव से लोगों के ऐसे लोग पलायन कर चुके हैं। अच्छा तो वो लोग हाँ चुनाव में आ नहीं रहे हैं। अच्छा हाँ हाँ तो हाँ यह मतलब निगेटिव पक्ष है जीताराम मांझी जी। मांझी जी का। तो जो मांझी बिरादरी इतनी बड़ी है उसमें से बहुत सारे लोग बाहर कमाने के लिए गए हुए हैं, जिसका नुकसान मांझी जी को हो सकता है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? जी जी। तो लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है, पासवान वोटर को लेके भी रस्साकसी है, मांझी वोटर को लेके है रस्साकसी, लेकिन जो महागठबंधन का अपना वोट है वो क्या एकजुट दिख रहा है आपको? नहीं नहीं, महागठबंधन का वोट किसको माने आप मानते हैं? जैसे हाँ, महागठबंधन का वोट, मान लीजिए कि कहा जाए कि यादवों का वोट, जी एम जी वाई समीकरण, जी 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 एम वाई समीकरण है। जी तो उसको मान भी लिया जाए कि एम वाई समीकरण मतलब कि इंटैक्ट है। इंटैक्ट है। पासवान जाति को भी मान लीजिए कि पासवान भी अगर मान लीजिए वो 75% वोट अपने समाज के नाम पर कुमार सर्वजीत को दे देगा। जी 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 उसके बाद जो शेष वोटर है उसमें हम्म, कितना डिवीजन वो कर पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात ये है। बड़ा सवाल है। तो क्या लगता है मुकाबला कैसा होने वाला है गया का? नहीं देखिए, गया में पहली बार जो है जी तो गया एक इंटरनेशनल जगह है, गया बोधगया। जी जी और भी जो यहाँ जैनियों का भी है, जी जी गुरुद्वारा यहाँ है। हाँ हाँ तो गया तो एक, हाँ एक इंटरनेशनल जगह है। जी जी लेकिन यहाँ के लोगों का ये दुर्भाग्य रहा है कि आप जी जी पिछले 20 साल से यहाँ के लोगों ने देखा नहीं कि हमारा सांसद जो है वो जी संसद में कुछ बोल रहा है। अच्छा हमारा सांसद जो है तो किसी सवाल पर दिल्ली में बोल रहा है। बोल रहा है। हाँ, लेकिन इस बार जो है सो जो चर्चा है, लोगों के हम्म, बीच में जो चर्चा है कि चाहे पार्टी जो भी हो, जी जी आरजेडी ने भी एक कैंडिडेट ऐसा दिया है। हम्म
और ये तो खैर ये सूबे के मुख्यमंत्री ही रहे हैं, तो ये हम्म। चर्चा जरूर है कि चाहे जीते जो भी, जी जी। लेकिन गया की आवाज इस बार संसद में गूंजेगी। गूंजेगी। कुमार चलिए, रंजीत भी बोलने पढ़े वाले लिखे हैं, हैं, वक्ता अम्मा हैं जी जी अच्छे। भी है। देखिए, हम लोग उम्मीद करेंगे कि गया की जो आवाज़ है, गया की जो समस्या है वो दिल्ली में गूंजे। लेकिन कमलेश जी से बातचीत से ऐसा लगता है कि मुकाबला वहाँ कांटे का है, और जो मांझी वोटर है और पासवान वोटर है, जो समेट पाएगा अपने पाले में मुकाबला में, वो आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। जो बिखराव दिखेगा, जो अगर नहीं समेट पाएंगे तो उनको गया के मैदान में दिक्कत होगी। कमलेश जी, आप हमसे जुड़े, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और कैपिटल धन्यवाद टीवी। सर। जी, कैपिटल टीवी के दर्शकों को भी बहुत शुक्रिया। हम कल के प्रोग्राम में आपको दूसरे जगह की रणभूमि में ले चलेंगे। फिलहाल गया के लिए बस इतना ही। मेरी ओर से भी कैप्टन टीवी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामना, और खुश रहें, स्वस्थ रहें। जी जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।